सो हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका एक और नई यात्रा में। यह है पार्ट 2 हमारी रैपिड रेल ट्रेन का, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं मेरठ साउथ से सीधा न्यू अशोक नगर के लिए। अभी हम ट्रैवल करके आए हैं न्यू अशोक नगर से सीधा मेरठ साउथ तक के लिए, और अब हम ट्रैवल करने वाले हैं मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक के लिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि दोस्तों 25 रुपये का फेयर है हमारा न्यू अशोक नगर से यहाँ तक का, मेरठ तक का। और अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो यहाँ से फेयर है वो तो सेम रहने वाला है। टाइम कितना लेगी ट्रेन और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये मैं आपको दिखाऊं। ये स्टेशन है, यहाँ पे पूरा का पूरा इतना बड़ा स्टेशन भाई साहब यहाँ पे बनाया गया है। और ये नीचे जो ये रोड दिख रही है आपको, ये है भाई नेशनल हाईवे जो कि सीधा कनेक्ट करता है दिल्ली, और इस तरफ कनेक्ट करता है ये ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ। तो भाई ये है पूरा स्टेशन मेरठ साउथ का। और भाई हम पहुंच चुके हैं मेरठ साउथ दिल्ली से। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई दिल्ली से हम मेरठ साउथ पहुंच चुके हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं भाई आज की यात्रा मेरठ साउथ से अब नई दिल्ली के लिए सेकंड पार्ट में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो भाई ऊपर आई बटन मैंने आपको लिंक दे दिया है, फटाफट भाई उसको क्लिक करो और चेकआउट करो भाई। पूरी वीडियो पूरा फुल डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको, जो प्रीमियम क्लास है, हमने इसमें ट्रैवल किया था प्रीमियम क्लास में, क्योंकि लास्ट टाइम में जो वहाँ से आए थे तो हमने ट्रैवल किया था इसकी ऑर्डिनरी क्लास के अंदर, स्टैंडर्ड क्लास के अंदर। और आज हमने जब दिल्ली से हम यहाँ पे आए हैं तो हमने किया है इसका प्रीमियम क्लास के अंदर, और अब हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे इसका अपना स्टैंडर्ड क्लास के अंदर। तो चलिए भाई फटाफट लेते हैं टिकट और शुरू करते हैं आज की यात्रा। ये भाई ऊपर जाने के लिए, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए एस्केलेटर्स दिए गए हैं। ये कुछ ऐसा स्टेशन है और देखते हैं, चलते हैं और यात्रा करते हैं भाई आज की, क्योंकि आज इसका इनॉग्रल हुआ है। आज ये फर्स्ट टाइम दिल्ली के अंदर एंटर किया है इसने, साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर तक के लिए। तो भाई आज देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। दिल्ली तक टोटल कितना समय लगने वाला है। अभी जो हम आए हैं उसमें तो भाई 40 से 45 के बीच में ही हम पहुँचे हैं। 42 मान लो, 43 मान लो, इतनी देर हमें लगी है। और यहाँ से देखते हैं कितना ट्रैवल टाइम हमें लगने वाला है। फटाफट लेते हैं टिकट, जो कि होने वाला है 150 रुपये का। यहाँ से पूरा जो टिकट है ये भाई कुछ ऐसी स्टेशन की एंट्री है। 7:05 का यहाँ पे टाइम हो चुका है। और ये देखो, मतलब लोगों ने यार इसमें ट्रैवल करना ना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है। आप भीड़ भाड़ देख सकते हो, मतलब बढ़िया भीड़ है भाई यहाँ पे। यहाँ से ये एंट्री और ये यहाँ पे टिकटिंग मशीन। चलो अब फटाफट लेते हैं अपना टिकटिंग मशीन से अपना टिकट और देखते हैं। वैसे 150 रुपये का है, देखते हैं यहाँ से कितने का मिलेगा। रिटर्न टिकट भी आप ले सकते हैं जो आपने वहाँ से अपना बुक करते हैं, लेकिन मैंने रिटर्न टिकट नहीं लिया था अपना। यहीं से ही हम अपना दोबारा टिकट लेंगे UPI के थ्रू, और ये भाई ऐसे पेमेंट कर सकते हैं आप। पूरा का पूरा जो तरीका है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अलग से एक सेपरेट वीडियो भी मैंने इस पर डाली है कि भाई कैसे आप इस मशीन से अपना टिकट बुक कर सकते हैं, कैसे प्रिंट ले सकते हैं। पूरी डिटेल में इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है। और फटाफट लेते हैं अपना टिकट न्यू अशोक नगर का। बाय टिकट पे हम जाएंगे स्टैंडर्ड क्लास का। इस बार हम टिकट लेने वाले हैं। हमें जाना है मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर। अब हम इसको क्लिक करेंगे न्यू अशोक नगर। हम इन सब में अपना टिकट ले सकते हैं। तो हम न्यू अशोक नगर पे जाएंगे। 150 रुपये हमारा इसमें फेयर है। सिंगल जर्नी हमें लेनी है और हमें एक आदमी का टिकट लेना है। अब हमें इसमें पेमेंट ऑप्शन देखना पड़ेगा कि हम कौन सा पेमेंट, हम UPI के थ्रू हम पेमेंट करेंगे इसमें। ये भाई हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुकी है 150 रुपये की, और अभी ये प्रोसेस होगा। ये प्रोसेसिंग आ गया है और ये हमारा टिकट आ गया भाई यहाँ पे। उसके बाद हमें इसे करना है स्किप। नमो भारत ट्रेन का न्यू अशोक नगर तक का, मेरठ साउथ से न्यू अशोक नगर तक का सिंगल जर्नी टिकट 150 रुपये का। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और पकड़ते हैं अपनी ट्रेन। तो देखते हैं इंटीरियर कैसा है। इंटीरियर वैसे मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ। देखते हैं कि कितनी भीड़ है, कितना रश है। तो चलते हैं फटाफट प्लेटफॉर्म पर। वहाँ से भाई एंट्री होने वाली है हमारे स्टेशन की, प्लेटफॉर्म की। चलो फटाफट करते हैं अंदर एंट्री। ये भाई इस टिकट से हम करेंगे एंट्री। ये हमारी प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री हो गई है। भीड़ देखो भाई साहब, मतलब अब शुरू हो चुकी है भीड़। सब लोग ट्रैवल करने लगे हैं इस ट्रेन के अंदर। एस्केलेटर्स का हम यूज़ करेंगे ऊपर जाने के लिए।
यहाँ से एंट्री प्लेटफॉर्म की। तो भाई ये आ गए हैं प्लेटफॉर्म पर मेरठ साउथ के, और ये खड़ी है भाई हमारी ट्रेन नमो भारत ट्रेन। और कुछ ऐसा लुक है भाई पूरे प्लेटफॉर्म का। अभी ट्रेन का जो है भाई बिल्कुल चलने का टाइम हो चुका है, और ये कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा मेरठ साउथ का। ये देखो भाई क्या ज़बरदस्त लुक में दिया गया है, नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सफाई है। और ये देखो बिल्कुल साफ़ सफाई बिल्कुल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी हमारा जो टाइम है भाई वो हो चुका है इस ट्रेन का, तो फटाफट करते हैं इस ट्रेन के अंदर बोर्ड और चलते हैं ट्रेन के अंदर और करते हैं आज की यात्रा न्यू अशोकनगर तक, मेरठ साउथ से न्यू अशोकनगर तक, जिसकी जर्नी का फेयर हमने दिया है 150 रुपये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस वाली क्लास में और जो ऑलरेडी हम क्लास करके आए हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भाई एक बार आप जाके दोबारा देखिएगा। इस चीज़ के ऊपर हम पूरा का पूरा डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, और आज दोबारा से हम आए हैं मेरठ साउथ, इस ट्रेन का इनॉग्रल जो दिल्ली तक के लिए हुआ है। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, ये है हमारा गेट, और अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये भाई एंट्री कर लिया भाई हमने, दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो। ये है भाई अंदर हमारी स्टैंडर्ड क्लास। ये है हमारी स्टैंडर्ड क्लास, सीटिंग आप देख सकते हो, और भीड़ भी आप देख सकते हो। पीछे थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन इस तरफ जो है भाई भीड़ पूरी अच्छी खासी है ना। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब काफ़ी पैसेंजर्स है भाई, वो यहाँ पे बोर्ड कर चुके हैं ट्रेन को, और गेट बंद हो गए मेरठ साउथ से। और भीड़ देखो, मतलब अच्छे खासे लोग भाई यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन को। इस वाली जो ये वाली जो क्लास है भाई, इसमें तो फिर भी अच्छी खासी भीड़ है। देखो इसमें अच्छी खासी भीड़ मतलब अब शुरू हो गई है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले के मुकाबले प्रीमियम क्लास जो है, उस प्रीमियम क्लास के अंदर भाई बिल्कुल भी इस टाइम पे पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। तो भाई बिल्कुल भी उसमें पैसेंजर्स इसलिए ट्रैवल नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंपल सा एक भाई उसका जो फेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है भाई, स्पीड इतनी है कि बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे भाई सब लोग आए हुए हैं, ये देखो पूरे सब लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देखो ये भाई दूसरी गई ट्रेन। और अगर मैं बात करूँ अब सीट की, तो भाई सीट को लेके आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम क्लास में और स्टैंडर्ड क्लास में भाई डिफरेंस तो रहने वाला है। ये है भाई इसकी प्रीमियम क्लास के अलावा ये है भाई इसकी ऑर्डिनरी सीट्स, जो स्टैंडर्ड जो सीट्स हैं वो हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो इसमें आपको यहाँ पे फुटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ का जो लेग स्पेस है वो भाई बहुत कम है। यहाँ पे जो प्रीमियम क्लास में जो पूरा नेट लगाया था उस जगह सिर्फ ये दिया गया है। देखो गंदगी देखो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब वही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वही चीज़ प्रीमियम क्लास में मैंने आपको बोली थी और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बोली है कि भाई गंदगी ना फैलाई जाए यार। मतलब एक चीज़ तो कॉमन है, कि गंदगी दोनों क्लासेस में मिल रही है, इस वाली क्लास में भी और उस वाली क्लास में, दोनों क्लासेस के अंदर भाई हमें गंदगी मिली है ना। बाकी सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स जो है, एक तो इसमें पुश बैक नहीं है और इसमें कुछ भी पुश बैक नहीं है, और ये जो हैंडल्स हैं है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल हैंडल है, इसमें मतलब कुछ भी कुशन नहीं है, कुछ वो नहीं है। लेकिन उस वाले में थोड़ा सा कंफर्टेबल था इस चीज़ को लेके है ना, और इसमें ना तो फुटरेस्ट है ना वो नेट है ना, और यहाँ पे हैंगिंग के लिए जो था वो भी नहीं है। और वहाँ पे उस वाली क्लास के अंदर सॉकेट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ USB है। वहाँ पे सॉकेट प्लस USB दोनों दिए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ USB दिया गया है। ऊपर सामान रखने के लिए स्पेस पूरा है। बाहर का नज़ारा इस टाइम पे भाई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। और ये जो क्लास है ये आप देख सकते हैं, वैसे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, पकड़ने के लिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं वो भाई आपको हर जगह दिए गए हैं।
और ऊपर ये हैंडल, मतलब इसकी तो मैं पूरी डिटेल में आपसे बात कर चुका हूँ। और यही जो चीज़ है LED जो सेम प्रीमियम क्लास के अंदर थी वही यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा सेटिंग को लेके यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। और एक मेजर डिफरेंस जो है भाई, वेंडिंग मशीन जो है वो वेंडिंग मशीन वहाँ पे अवेलेबल थी लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उस वाले कोच के अंदर वेंडिंग मशीन अवेलेबल थी और यहाँ पे वेंडिंग मशीन, आप अपना कुछ भी खाना पीना जो हो वो भाई अपना खुद ही कैरी करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा पे भी आपको करना पड़ेगा उन कुछ फैसिलिटीज़ के लिए जो कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है ना। आप उसको क्लिक करके पूरी की पूरी जर्नी न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक के लिए देख सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन जो है वो मोदी नगर नॉर्थ आने वाला है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कुछ लोग पैसेंजर्स चढ़ते हैं या कितने रहते हैं। और अभी यहाँ पे जो कुछ पैसेंजर्स हैं उनसे मैं बात भी करूँगा कि भाई उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है नमो भारत ट्रेन को लेके, है ना। ये यहाँ पे स्पेस देखो, मतलब इस चीज़ को लेके ना ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे खड़े होने के लिए भी आपको बहुत स्पेशियस मिलेगा। और यहाँ पे सीट ये वाली जो है ना ये पूरी डिफरेंट है। अभी फ़िलहाल जो है मोदी नगर नॉर्थ हम पहुँच चुके हैं और देखते हैं बाहर कितने पैसेंजर्स इस ट्रेन को फ़िलहाल अभी बोर्ड करते हैं। और उसके बाद कुछ पैसेंजर्स के साथ हम बात भी करेंगे भाई उनका क्या एक्सपीरियंस है। ये देखो भाई, अभी यहाँ पे डोर ओपन होगा, उसके लिए हमें इसको क्लिक करना है और उसके बाद ये ओपन होगा। ये बाहर देखो, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ये था मोदी नगर नॉर्थ। तो चलो अब चलते हैं किसी पैसेंजर के पास, है ना, और उनसे बात करते हैं कि भाई उनका क्या एक्सपीरियंस है इस ट्रेन को लेके, क्योंकि मतलब ट्रेन तो यार पहली बार दिल्ली में एंटर करने जा रही है, तो लोगों का क्या एक्सपीरियंस है। और भाई यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं पैसेंजर, चलो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस ट्रेन को लेके। सर आपसे एक मिनट बात करनी है। आज पहली बार ये ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही है, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस ट्रेन को लेके? मतलब आप डेली पैसेंजर हैं या फिर आप कैसे उसमें ट्रैवल करते हैं? नहीं, मैं डेली पैसेंजर तो नहीं हूँ, लेकिन महीने में 1-2 बार ट्रैवल हो जाता है मेरठ मेरठ आना हो जाता है महीने में 1 या 2 बार। महीने में 1 या 2 बार आप ट्रैवल कर लेते हैं, है ना। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपको मतलब जैसे ये जो ट्रेन है ये चली है ना, इसको वैसे टाइम हो गया है लेकिन दिल्ली के अंदर इसने पहली बार एंटर किया है ना, क्यों जो साहिबाबाद से नई दिल्ली के बीच में चली है, साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच में जो ट्रैवल पहली बार जो ट्रेन चली है, तो आपका जो ट्रैवल है वो कहाँ से कहाँ तक का है? बेसिकली मैं तो पहले भी ट्रैवल करता आया हूँ, साहिबाबाद से लेके मेरठ तक मैंने ट्रैवल किया है। और जो जब साहिबाबाद से जो अशोकनगर चली है ट्रेन तो वही है, और मेरा मूवमेंट इधर ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि मैं साहिबाबाद स्टेशन, मेरा घर वसुंधरा में ही है और मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो महीने में 1-2 बार मेरा आना जाना रहता है। तो आपको मतलब आप पहले कैसे आते थे और जब ये ट्रेन चली तो उसके बाद फिर आपको क्या मतलब फ़र्क लगा कि पहले तो मैं गाड़ी से ट्रैवल करता था, बट जब से चली है तो जहाँ पे इसका लास्ट स्टेशन है मेरठ साउथ, उसी के नियर बाय जो रिलेटिव वहाँ रहते हैं, तो ब्रदर आ जाता है या मैं उससे ऑटो वगैरह चल जाता हूँ, लेकिन मतलब अप्रोचेबल है मेरे को, सही है ये। तो अगर मैं ट्रेन की बात करूँ तो आपको कुछ मतलब इसमें कुछ मतलब आरामदायक लगा कि भाई गाड़ी में ट्रैवल करना चाहिए, ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए? नहीं, गाड़ी में ट्रैवल अपना अनुभव अच्छा है, लेकिन ट्रेन में ट्रैवल इसलिए कर लेते हैं कि जो जाम वगैरह है उससे बच जाते हैं, और बस बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी कोई रास्ते में रुकना नहीं, स्टॉपेज नहीं है, 2-3 स्टॉपेज हैं, घंटे भर में पहुँच जाते, 40 मिनट में पहुँच जाता हूँ मैं। इसमें एक प्रीमियम क्लास भी है, आपने उस प्रीमियम क्लास के अंदर ट्रैवल किया है? हाँ, प्रीमियम क्लास के अंदर मैंने ट्रैवल किया है। तो आज आप इसमें स्टैंडर्ड क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस है? मतलब आज आपने प्रीमियम क्लास में नहीं किया, आप स्टैंडर्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ डिफरेंस है? मुझे तो कोई डिफरेंस ज़्यादा लगा नहीं है। एक तो सीट कवर का डिफरेंस मान लीजिए, बाकी उसमें एक मशीन लगी है खाने पीने के लिए, वो पेड है, फ्री तो वो भी नहीं है। अदरवाइज फैसिलिटी सेम ही लगती है मुझे तो, बाकी तो वैसा कुछ है नहीं। क्योंकि मैंने भी उसमें ट्रैवल किया था, तो इसमें तो मुझे कुछ पैसेंजर्स दिख रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें तो प्रीमियम क्लास में तो मुझे मतलब उसमें 1 या 2 पैसेंजर मुश्किल से मिले। लास्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था तब भी मेरा वही एक्सपीरियंस था, तो मैं वही जानना चाहता कि आपने उसमें ट्रैवल किया है नहीं किया, और अगर नहीं किया तो दोबारा क्यों नहीं किया उसमें आपने ट्रैवल ना करने का कारण था, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से लेके वसुंधरा तक, साहिबाबाद तक, तो इसका 110 रुपये है और वहाँ 50-60 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो मुझे थोड़ा वर्थ कम लगता है कि भाई ट्रैवलिंग भी सेम है, कंफर्ट जोन भी सेम है, तो मैं 50-60 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ? क्यों वही फैसिलिटी मुझे यहाँ मिल रही है, बस कलर सीटों का डिफरेंस है और मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं वहाँ पे। हाँ, तो वही मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई मतलब वो जो कोच है ना प्रीमियम क्लास वाला, वो भाई मतलब थोड़ा सा समस्या करने वाला है, क्योंकि मतलब उसमें फेयर ज़्यादा है ना, लेकिन फैसिलिटीज़ उस हिसाब से नहीं है कि जिस हिसाब से भाई उसमें फेयर का जो बढ़ाया गया है ना, वो
बहुत एक्सपेंसिव लगता है। लोग मतलब जो डेली ट्रैवल करने वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत होने वाली है कि भाई डेली ट्रैवल में। और ये जो 150 रुपये जो यहाँ पे इसका फेयर रखा गया है, जैसे मेरठ साउथ से दिल्ली तक का, क्या आपको लगता है वो ठीक है? ये फेयर के मामले में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जो देखो, मैं तो मंथली 1 या 2 बार ट्रैवल करता हूँ, मेरे लिए तो ठीक है, गाड़ी भी लेके जाऊँगा तो महंगी पड़ेगी। बट जो डेली पैसेंजर हैं, जॉब करने वाले हैं, नोएडा दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है क्वाइट थोड़ा महंगा है। क्योंकि 150 रुपये का मान लीजिए 9,000 रुपये तो मोटा मोटा आने जाने को महीने का ही हो गया, और 40-50 हज़ार कमाने वाले 9,000 रुपये क्वाइट बिग अमाउंट रहता है, 20% हो गया सैलरी का। तो मुझे लगता है थोड़ा फेयर में, या तो अभी नई चली है, देखो नहीं टाइम तो हो चुका है ना इसको। नहीं, क्राउड थोड़ा कम है। अब जैसे दिल्ली में एंट्री हो गई तो क्राउड बढ़ जाए, अगर क्राउड बढ़ता है, लोड बढ़ता है, तो मुझे लगता है थोड़ा फेयर में कंसेशन होना चाहिए। अदरवाइज़ जो मंथली पैसेंजर हैं उनके लिए कोई स्कीम वगैरह या कूपन वगैरह कुछ हो कि जिससे कि वो मंथली रिचार्ज कर ले तो उनको डिस्काउंट मिले। अदरवाइज़ थोड़ा महंगा है। 150 रुपये आप बता रहे हैं दिल्ली तक का। दिल्ली तक थोड़ा मुझे लगता है कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा इस पर होना चाहिए विचार। और टाइम को लेके, जैसे टाइम इसमें बहुत कम है। लगभग ये जब मैं वहाँ से अभी आया था, है ना, तो वहाँ से मुझे लगे थे लगभग 40 मिनट के आसपास लगे हैं, 40 से 45 मिनट के बीच में, है ना। क्योंकि मेरठ का, दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी जो है वो लगभग 1.5 घंटा, तो आप मान के चलो कि 1.5 से पौने 2 घंटे अगर हम बाय रोड आते हैं तो वो कहीं नहीं गई, है ना। लेकिन ये जब से एक्सप्रेस वे बना है तब से उसकी वो जो टाइमिंग है वो कम हो गई है। लेकिन अगर हम नेशनल हाईवे की बात करते हैं जो पहले से था, उसकी अगर हम बात करें मोदी नगर होते हुए जो आता है, उसमें टाइम लगभग 1.5 घंटा तो लगता था उसमें, है ना। तो अभी जैसे वो जो है वो चीज़ कम हो गई है, लगभग 40 मिनट के आसपास हो गई है ना। तो उसको देखते हुए फिर आपको लगता है कि ठीक है सर, टाइम आप एक्सप्रेस वे जाएंगे वहाँ भी कम लग रहा है, वहाँ थोड़ा टोल हो जाता है। यहाँ पे जो जा रहे हैं यहाँ भी फिर टाइम भी कम लग रहा है, 40-45 मिनट पहुँच जाते हैं। बढ़िया अप्रोचेबल है सब कुछ, मैं 10 में 10 दूंगा। और गाड़ी भी सही है, साफ़ सुथरी है, और मेंटेनेंस भी है। अभी नहीं चली, आगे देखते हुए मेंटेन रहेगी मेट्रो को देखते हुए। हाँ, बात वही है कि मेंटेनेंस रहेगी, वैसे लगता नहीं मेंटेन, क्योंकि मेट्रो भी मेंटेन ही है। तो थोड़ा सा फेयर के लिए मैं कहता हूँ, जो एक थोड़ा सा नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा है और जो जॉब कर रहा है, डेली अप डाउन करता है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अदरवाइज फैसिलिटी वाइज तो मुझे ठीक लगता है, ऐसा कुछ नहीं, सिक्योरिटी वगैरह सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ। तो भाई ये था हमारा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये था भाई एक फीडबैक पैसेंजर का। तो देखते हैं भाई आगे क्या रहने वाला है इस ट्रेन के अंदर। तो फ़िलहाल अभी हम भाई पहुंचने वाले हैं मुरादनगर, और टाइम भाई हो चुका है 7:28 का, लगभग 7:05 या 7 मिनट पर भाई वहाँ से हम निकले थे, है ना। और अब देखते हैं कि हमारा जो टाइम है वो कितना लगने वाला है। वही मतलब मैंने बताया था 40 से 45 मिनट हमारा टाइम लगेगा, है ना। तो ये है भाई क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, जिसमें अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी इससे जो आपने देखी हो पिछली वीडियो, वो थी प्रीमियम क्लास, जिसमें अभी हमने ट्रैवल किया था। डिफरेंस आप देख चुके हैं कि इन दोनों क्लासेस के अंदर डिफरेंस कितना है। जो भी पैसेंजर्स थे उन्होंने भी यही बताया कि भाई थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली नहीं है ना, थोड़ा सा मतलब बजट के ऊपर लगता है कि भाई, क्योंकि 150 रुपये यहाँ से वहाँ तक पे करना। टाइम ठीक है कि भाई टाइम अच्छा है भाई, बहुत कम लेती है, लेकिन 150 रुपये थोड़ा सा लगता है कि यार 150 रुपये डेली ट्रैवल करना थोड़ा सा मतलब आम लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। 150 रुपये डेली पे करना, 150 रुपये एक तरफ का, और वापसी में वो फिर मतलब वही है, वो 300 रुपये पे करना पड़ेगा, है ना, दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली जाने के लिए। और बाकी अभी जो है, अभी एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट भी नहीं हुआ है जो निज़ामुद्दीन का है, सराय काले खां का। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये फेयर जो है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज़ जो मेंटेनेंस है, जो हमारे पैसेंजर ने बताया था कि जो मेंटेनेंस है जो मतलब अच्छी है, ट्रेन बहुत अच्छी है। और फिलहाल जो है भाई हम मुरादनगर पहुँच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भाई मुरादनगर में कैसा बाहर प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको, प्लेटफॉर्म कैसा है मुरादनगर का। काफ़ी अच्छे खासे जो पैसेंजर्स है वो बोर्ड करते हैं। देखो प्रीमियम लॉन्च अभी भी खाली है भाई, कोई नहीं है प्रीमियम लॉन्च के अंदर। और ये मुरादनगर का स्टेशन कुछ ऐसा। अब यहाँ से डिपार्चर देखो यार, यहाँ से डिपार्चर देखो अब मुरादनगर से, है ना। और मैं आपको एक्सीलरेशन दिखाता हूँ कि इस ट्रेन का एक्सीलरेशन कितना है। ये देखो अब डिपार्चर हो चुका है, और स्पीड देखो, मतलब स्टेशन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्पीड रहती है इसकी, क्योंकि अभी स्टेशन क्रॉस नहीं हुआ है। और ये देखो, अगला स्टेशन दुहाई है। नेक्स्ट स्टेशन इज देखो अभी प्लेटफॉर्म गया है, और स्पीड देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भाई जो है वो यहाँ पे मतलब प्लेटफॉर्म से
जाते ही डिपार्चर लेते ही है ना, इस प्लेटफॉर्म ख़त्म नहीं होता है, 50 से 60 किलोमीटर की जो स्पीड है ना भाई साहब, वो मेंटेन कर लेती है ट्रेन, जो कि भाई साहब एक अलग ही चीज़ है ना। और शायद इसीलिए भाई जो इसका फेयर है भाई वो इसलिए रखा गया है, क्योंकि जो टाइम है ना, क्योंकि बाई रोड अगर आप आओगे तो भाई टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, लगभग 1.5 घंटा के आसपास। मतलब जो नेशनल हाईवे है यहाँ से, जो दिल्ली से मोदी नगर होते हुए मेरठ कनेक्ट करता है, उसमें लगभग आप 1.5 घंटे के आसपास मान सकते हो। और जो एक्सप्रेस वे है उसमें तो शायद 40-45 मिनट ही होगा, क्योंकि भाई उसमें तो वो तो अलग से ही एलिवेटेड बना हुआ है। लेकिन अगर इस ट्रेन की बात करेंगे तो भाई इस ट्रेन के अंदर भी आप 150 रुपये में भाई आराम से आ सकते हैं। भाई ये है गाज़ियाबाद हम पहुँच चुके हैं, और एक गाज़ियाबाद का कुछ ऐसा स्टेशन। एक्सीलरेशन यार बहुत ज़बरदस्त है इस ट्रेन का ना, ये देखो अब एक्सीलरेट करेगी और स्पीड देखो क्या ज़बरदस्त पकड़ती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही भाई साहब बहुत ज़बरदस्त स्पीड पकड़ लेती है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है इसकी। ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच तो भाई ये आ गए हैं हम साहिबाबाद स्टेशन पे, जहाँ से आज इनॉग्रल हुआ था। और ये देखो मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल चमकता हुआ प्लेटफॉर्म इस टाइम पे, और पूरी सजावट कर रखी है भाई। और भीड़ देखो कितने लोग यहाँ पे उतरे हैं। ये है साहिबाबाद का स्टेशन RRTS का। साहिबाबाद से डिपार्चर लेती हुई अपनी ट्रेन ज़बरदस्त तरीके से। एक्सीलरेशन देखो भाई साहब का ज़बरदस्त ट्रेन का एक्सीलरेशन का, तो भाई साहब मैं फ़ैन हूँ यार इसका। मैंने एक चीज़ देखी है यार, मैं जिस भी सीट पे बैठा हूँ ना, तो भाई उसी सीट पे मुझे ना कूड़ा ज़रूर मिला है। ये देखो मतलब यार ये चीज़ें, मतलब यार इन चीज़ों का ना मतलब भाई मेंटेन करना पड़ेगा यार, हम भारतीयों को ना ये चीज़ माननी पड़ेगी, ये चीज़ करनी पड़ेगी, है ना। और हम नहीं करेंगे तो यार कौन करेगा, कि भाई गंदगी ना फैलाए यार। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि भाई गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। अभी हम निकल चुके हैं साहिबाबाद से, और ये देखो बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा, क्योंकि बाहर जो रखा है भाई बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और ये देखो अंदर का कुछ ऐसा है, क्या प्रीमियम क्लास की ट्रेन है भाई साहब, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। ट्रेन भाई बिल्कुल A1 है, बस थोड़ी सी जो मैं बोलूँगा ना कि भाई यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई को रखना भाई बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से जो हमारी ट्रेन है ना वो अंडरग्राउंड हो जाएगी साहिबाबाद से। आनंद विहार का जो पूरा जो सेक्शन है ये न्यू अशोक नगर तक का, उससे पहले ये पूरी अंडरग्राउंड है, और न्यू अशोक नगर से पहले ये भाई ऊपर की तरफ एलिवेटेड आती है, वरना अदरवाइज़ ये पूरा जो कॉरिडोर है भाई ये वो है एलिवेटेड है। अभी देखो यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो गया, बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब बाहर पूरी अंडरग्राउंड हो चुकी है साहिबाबाद से निकलने के बाद। अब ये आनंद विहार पूरा जो स्टेशन है ये पूरा का पूरा अंडरग्राउंड बनाया गया है, और आनंद विहार से निकलने के बाद ये यहाँ पे आएगी ऊपर की तरफ एलिवेटेड। उससे पहले ये पूरा आनंद विहार का जो सेक्शन है, आनंद विहार जो स्टेशन है पूरा भाई अंडरग्राउंड है। अगर भाई अपने फेयर की बात करूँ तो भाई मेरठ साउथ से हमें न्यू अशोक नगर तक का जो फेयर पड़ा है वो पड़ा है 150 रुपये, और जब हम यहाँ से गए थे न्यू अशोक नगर से सीधा मेरठ साउथ तक के लिए, तो वहाँ तक हमें फेयर पड़ा था 225 रुपये। मतलब लगभग 75 रुपये का इसमें जो है डिफरेंस है दोनों फेयर में, एक हमारे स्टैंडर्ड क्लास में और प्रीमियम क्लास में। इन दोनों के अंदर लगभग 75 रुपये का फ़र्क है। अगर आपने प्रीमियम क्लास वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आई बटन में आपको लिंक दे दिया है, उसको क्लिक करके भाई पूरा जो प्रीमियम क्लास का जो हमारा वीडियो है वो देखो भाई, है ना। मतलब बहुत बेहतरीन क्लास है, बस सिर्फ समस्या ये है कि भाई फेयर ज़्यादा है, इसलिए लोग भाई इसमें ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। हमने ट्रैवल किया था न्यू अशोक नगर से सीधा मेरठ साउथ तक के लिए, जिसमें लगी थी 40 से 45 मिनट। पूरी फुल डिटेल में भाई वीडियो बना दी गई है, चैनल पे लाइव है, आप अपना जाके देख सकते हैं। और ये है हमारा सेकंड पार्ट, वो है हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने ट्रैवल किया था न्यू अशोक नगर से सीधा मेरठ साउथ तक के लिए। ये है हमारा सेकंड पार्ट।
जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं मेरठ साउथ से सीधा न्यू अशोक नगर के लिए। और फिलहाल अभी भाई हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार। मैं दिखाता हूं आपको अंडरग्राउंड वाला जो स्टेशन है आनंद विहार का, वो कैसा है। ये एकमात्र स्टेशन ऐसा है जो अंडरग्राउंड है, अदरवाइज सारे जो स्टेशन हैं वो भाई ऊपर की तरफ बनाए गए हैं, एलिवेटेड हैं, पिलर्स पर हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्टेशन है जिसको बनाया गया है अंडरग्राउंड, आनंद विहार स्टेशन। ये देखो, ये अंडरग्राउंड स्टेशन है भाई, ये पूरा अंडरग्राउंड स्टेशन है। इस गैप से बच के रहना यार, इसमें ना गैप है, बाई चांस आपका फ़ोन गिर जाए कुछ हो जाए तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है। इस गैप से थोड़ा बच के रहें। बाकी स्टेशन कुछ ऐसा है। प्लेटफॉर्म पे भाई साहब सिर्फ हार्डली 15 सेकंड का स्टॉपेज है। 15 सेकंड के बाद ये ट्रेन जो है अपना चल देती है अपने नेक्स्ट स्टेशन की ओर। तो भाई हम पहुंच चुके हैं न्यू अशोक नगर और टाइम देखो आप, टाइम है लगभग पूरे करेक्ट 8 बज चुके हैं। और हमारा जो वहाँ से डिपार्चर हुआ था वो हुआ था 7:20 पे, और लगभग 40 मिनट के अंदर अंदर भाई साहब हमने अपना अराइवल कर लिया न्यू अशोक नगर में। मेरठ साउथ से चल के दिल्ली के न्यू अशोक नगर में हम पूरे करेक्ट 40 मिनट में भाई यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखो न्यू अशोक नगर का स्टेशन जिस पे अभी हमारा अराइवल हुआ है। न्यू अशोक नगर पूरे करेक्ट 8 बजे हमारा अराइवल हो चुका है। और ये देखो कुछ ऐसा क्लास है भाई जो हमारा स्टैंडर्ड क्लास है। और यहाँ से भाई अब चलते हैं हम बाहर। यह है प्लेटफॉर्म न्यू अशोक नगर का। और अगर मैं प्रीमियम लॉन्च की बात करूँ ना तो देखो भाई एक पैसेंजर वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो शायद अभी उतरे हैं। अदरवाइज़ भाई बिल्कुल भी प्रीमियम क्लास में तो कोई भी भाई ट्रैवल नहीं करता है इसमें। और लेकिन ऑर्डिनरी जो इसकी स्टैंडर्ड क्लास जो है उसमें भाई फिर भी अच्छे खासे लोग जो हैं इसमें ट्रैवल करना शुरू कर दिया है। अच्छी रीच हो रही है और बहुत लोग भाई साहब इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई ये था पूरा का पूरा स्टैंडर्ड क्लास का। दोनों वीडियो हमने चैनल पे बनाई है भाई, पहले भी बनाई है और दोबारा से बनाई है। पूरा सफ़र एंड टू एंड हमने इसमें किया है, दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली के बीच में। देखो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है भाई बिल्कुल प्लेटफॉर्म। और अभी ये जो ट्रेन है 5 मिनट के डिफरेंस के बाद भाई यहाँ से डिपार्चर लेगी सीधा मेरठ के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना है। और जो लोग इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं भूलनी है, खासकर इस चैनल पे जब भी आप आते हैं। तो भाई कैसे लगी आपको यात्रा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा कि भाई आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है हमारी नमो भारत ट्रेन को लेके, है ना। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन का कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बात रही फेयर की, आपको भाई फेयर के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको इसका फेयर कैसा लगा। आपके हिसाब से ठीक है या ज़्यादा है या कम है, या और होना चाहिए था या कम होना चाहिए था दोनों क्लासेस का, वो भाई कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा अपना कमेंट। तो अपना एक्सपीरियंस भी उसके साथ साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद।